Hi guys, वेलकम टू एडू मेडिसिन एंड आज हम बात करेंगे कि 60 प्लस और 70 प्लस मार्क्स इग्नू में कैसे स्कोर किया जाए। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे, और मुझे पता चला कि जो उनसे एनालिसिस करके उनके वीडियोस को देख के मुझे पता चला कि वो लोग बस इतना बता रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। एग्ज़ाम हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। हम एडमिशन लेते हैं तो हम एक रास्ते पे जाना शुरुआत करते हैं। तो एग्ज़ाम हमारी मंजिल है। एग्ज़ाम पे जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारा फाइनल है, सब कुछ है हमारा। अभी अब उस एग्ज़ाम में जाने के लिए हमको बाकायदा एक रास्ते की ज़रूरत है, एक पाथ की ज़रूरत है, जो हमें कोई बता ही नहीं रहा। सीधे ये लोग बता रहे हैं कि वो डेस्टिनेशन है, आप वहाँ पे पहुँचिए, लेकिन कैसे पहुँचे हमें तो रास्ता पता ही नहीं है। तो ये बता देने से कि एग्ज़ाम में आप ऐसे आंसर लिख के आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आंसर हम वैसे लिखेंगे कैसे, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये मैंने देखा कि इंटरनेट पे कोई बता नहीं रहा है। सो आई थॉट कि चलिए मैं ही वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कोई फेक प्रोमिस करने की कोशिश नहीं की है कि आपको 90 और 80% मिल जाएगा। 80% फिर भी मिलना पॉसिबल है अगर नॉन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, बट 90% इग्नू में इम्पॉसिबल है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस में। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में इग्नू तो मैंने बस एक लिखा हुआ है, लेकिन अब किसी भी एग्ज़ाम की एक दो कीज़ होती हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको एकदम हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है बेसिकली। तो स्मार्ट वर्क हम कैसे करें, मतलब एग्ज़ाम की वो 2-3 कीज़ क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कोई भी एग्जामिनेशन का एक पैटर्न होता है, एक ट्रेंड होता है, एक सिस्टम होता है, वो उसी के हिसाब से चलता है। ये सेम अप्लाई होता है इग्नू पे भी। इग्नू का ले लीजिए आप, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी और कॉलेज का, सबका एक पैटर्न है। ह्यूमैनिटीज़ के साथ चाहे अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी ये होता है कि इनके सिलेबस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। 10-12 साल पहले जो, या 5-6 साल पहले जो सिलेबस रहा होगा वो अभी भी है, तो बहुत चेंज नहीं होता। तो जब टॉपिक्स बहुत नए आ नहीं रहे हैं, टॉपिक्स बहुत चेंज नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन्हीं में से घुमा फिरा के आता है। लेकिन घुमा फिरा के भी आता है तो कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप 3 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आपको वो दिखने लगेगा कि पैटर्न क्या है। तो आप समझने लगेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। इग्नू मटेरियल में एक होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जब आप कोई भी चैप्टर खोलते हैं तो फर्स्ट तो टॉपिक दिया होता है, उसके बाद एक छोटा सा नीचे एरिया होता है इंट्रोडक्शन से पहले, जहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं। उनको भी देखें तो एक्चुअली क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से। और आप क्वेश्चन पेपर और इस दोनों को देख के अपने आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो यहीं से आपके क्वेश्चन मेजरली आ रहे हैं। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, एक ट्रेंड पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ये नहीं है कि आप पूरा मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हमें ज़रूरत नहीं है। हम आराम से 4-5 यूनिट, हमारे पास 8 ब्लॉक होते हैं। 8 ब्लॉक में करीब हर ब्लॉक में 4 या 3 यूनिट्स होती हैं। तो हम करीब 1-2 ब्लॉक, मतलब करीब 5 या 6 टॉपिक्स या यूनिट्स हम आराम से छोड़ सकते हैं, जिनसे इतने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो अब हम एक तरीके से कुछ टॉपिक्स को साइड लाइन कर लेते हैं। तो साइड लाइन आप कर सकते हैं कि आप नोट पैड ले लिए। नोट पैड, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं उस नोट पैड में आप ऐड करते जाइए क्वेश्चन पेपर्स में, और फिर बाद में उनको स्टडी करिए। देन इसके बाद आता है इग्नू मटेरियल से शॉर्ट नोट्स। मैं जब से हम तो हमारे को यूट्यूब पे बहुत टाइम नहीं हुआ, तो मैं फ्रॉम द बिगनिंग में एक चीज़ बोल रही हूँ। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो डाला कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ ना कोई गाइड को ना हेल्प बुक्स को, क्योंकि वो कोई हेल्प के लिए नहीं होती हैं एक्चुअली। तो इग्नू मटेरियल्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इग्नू मटेरियल्स को एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का पैनल होता है और वो लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से मटेरियल होगा।
उसके बाद इसमें बहुत सारे थिंकर्स और जो स्टडी के एक्सपर्ट्स हैं उनको डाला जाता है, जो कि आंसर को रिच करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये होता है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा होता है, जिसको कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इग्नू की। एक इशू मुझे दिखता है इग्नू मटेरियल में, वो है स्पेलिंग एरर, तो उतना तो हमें सहन करना पड़ेगा। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक मिलती है, उसको आप थोड़ा इग्नोर कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब शॉर्ट नोट्स पे आते हैं। शॉर्ट नोट्स है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा इग्नू की बुक में, उसको अपने वर्ड्स में छोटा सा करके आप नोटबुक्स में लिखना शुरू कर दीजिए, या साइड में भी इग्नू के मटेरियल में काफ़ी स्पेस दिया होता है, तो उसमें के जो मेजर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उनको साइड में पेंसिल से या पेन से लिख लीजिए। पेंसिल ज़्यादा बेटर रहेगा, या हाईलाइट कर लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन है हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री से लेके ह्यूमैनिटीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा यहाँ पे स्मार्टली चूज़ करना है कि आपको कहाँ से, मतलब आपको गूगल सर्च करना है। गूगल पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इग्नू के मटेरियल मिल जाएंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कुछ इग्नू के खुद के भी वीडियोज़ हैं, बट बहुत सारे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। सोशोलॉजी में तो हमारा चैनल आपको बहुत हेल्प कर देगा। अगर आप कोई और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप सर्च करिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटर मिल जाएगा जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीडियोस बनाता हो। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या समटाइम्स ये होता है कि हमें उतना बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम उसको देख के ऑनलाइन समझते हैं, फिर रीड करते हैं, तो और टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। इंटरनेट, और इंटरनेट से आप न्यू कोई कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो अभी समकालीन टाइम में जो चल रही हैं, उसको भी आप अपने आंसर के लिए लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सोशियोलॉजी में एक इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर दिया गया है, तो उसमें मैं डाल सकती हूँ अभी कोविड का एग्जांपल कि हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत दिक्कत हुआ। ये जो लोग रेडी लगाते थे, सब्जियां बेचते थे, इनके लिए बहुत दिक्कत हो गया, कोविड ने ये कर दिया, उनको घर जाना पड़ा, ये सब। तो मैं कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दूंगी, तो जो जब मैं आंसर लिखूंगी और ये सब एग्जांपल्स होंगे या करंट अफेयर की न्यूज़ होगी, तो जो भी आंसर पढ़ा होगा उससे इंटरेस्टिंग भी लगेगा मेरा आंसर। दूसरा ये होगा कि उसको लगेगा कि मैंने पढ़ा है, मैं ऐसे ही बात नहीं करी, मतलब मैंने बुक को भी पढ़ा है और मैं बुक के अलावा भी जो दुनिया है उसको जानती हूँ। ठीक है, तो इंटरनेट आपके लिए बहुत लेवल पे हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। रिवीजन इसलिए क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट, तो मान लीजिए कभी कभी हम एक बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ समझ नहीं आती, और सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ ये तो हमने सोचा नहीं, ये तो हमने देखा नहीं। तो आप एक बार उसको रिवीजन ज़रूर करिए। आपने नोट्स अगर बनाए हैं कॉपी में तो ठीक है, कॉपी में नहीं है तो बुक में, जहाँ भी अपने मार्क कर रखा है उसको रिवाइज ज़रूर करिए। ये नहीं मैं बोलूँगा कि रट्टा मार लीजिए या एकदम मगअप कर लीजिए और सब कुछ, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रियल लाइफ में जो हो रहा है या न्यूज़ में जो हो रहा है उन सब एग्जांपल्स को दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आता है टीचर को। आप वही घिसा फिटा आंसर लिख दे रहे हैं तो उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो एक दिन में पता नहीं कितने पेपर वो लोग चेक करते होंगे। एंड आई थिंक एक और स्लाइड होना चाहिए, रिविज़न। सो ये रहा। ओके, सो उसके बाद एग्जाम्स में आपको स्टैंडर्ड जो सिस्टम दिया होता है उसमें आंसर लिखिए। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आंसर का, उसके बारे में बताइए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं या वो टॉपिक क्या है। उसके बाद उसकी मेन बॉडी लिखिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसकी सब कुछ एक्सप्लेन करिए मूल। और कंक्लूजन में लिखिए कि क्या तरीका हो सकता है उसको, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आया हुआ है कि गरीबी को दूर कैसे करें या पॉवर्टी को कैसे रिमूव करें, तो आप बता सकते हैं कुछ जो चीज़ें, या कुछ चीज़ें जो बदलाव आई हैं उसको आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि आंसर्स को पैराग्राफ में लिखिए। अगर मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप मेन बॉडी लिखने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिखिए। देखते हैं पैराग्राफ में अगर हमारे बुक में भी लिखा हो तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वही अगर पॉइंट्स में लिखा हो तो हमको लगता है कितना ईजी है, हम जल्दी से पढ़ लेंगे। सिमिलरली जो चेक करता है पेपर उसके साथ भी होता है, उन लोगों को तो एक दिन में, फिर मैंने बताया ही था कितने पेपर चेक करने पड़ जाते हैं, 20-30 पता नहीं कितने पेपर चेक करते होंगे, तो वो बोर हो जाते हैं। आपको आपके आंसर को वो ध्यान क्यों देंगे, या आपको
कोई अच्छा अच्छा मार्क्स क्यों देंगे? जब उनका ध्यान जाएगा, जब पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। तो अपनी राइटिंग को ऐसा बनाइए या अपने पॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उनका ध्यान जाए। कोशिश करिए कि बार ग्राफ, फ्लो चार्ट्स बना के दिखाने की, जिससे उनका ध्यान जाए, वो पढ़े, फिर समझे कि हाँ आपने पढ़ा है, तभी तो वो आपको अच्छा स्कोर देंगे। बाकी आप अभी 2021 का एग्ज़ाम तो जून तक होगा, तो अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छे से 60, 70, 75%, 80% स्कोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये है कि अपने स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहिए। हर अगर आपने डिसाइड किया है, आप वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग भी है, 1-2 घंटा आप रोज़ पढ़िए। अब जब रोज़ पढ़ने का वो निकालेंगे तो आपका सिलेबस भी कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा ये रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप पढ़ रहे होंगे तो वो आपकी आदत से नहीं हटेगा। और एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी रिविज़न करिए, एग्ज़ाम से पहले काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। अगर टाइम है तो पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर का 1-2 का आंसर भी लिख के देखिए कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, क्या आपको आंसर अच्छा लग रहा है। कई बार ये होता है कि हमको लगता है हम पढ़ रहे होते हैं कि एग्ज़ाम में लिख लेंगे और वहाँ पे जाके हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप प्रिपेयर करिए, एक आंसर लिख के देख लीजिए कि आप सही लिख पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन जाके दीजिए एग्ज़ाम। उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है उसे भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में ये सारी ट्रिक हेल्पफुल होंगी। सो थैंक यू सो मच।